सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संडे का दिन है। चलिए आज रिवाइज कर लेते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में। जल्दी से रिवाइज करेंगे, आज ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अरब देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? तो सऊदी अरब है दोस्तों। 2019 में भी उन्होंने ये चर्चा की थी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशस्त्र बलों में शामिल किया जाए, तो अभी फ़िलहाल इसकी मंजूरी दे दी गई है। सऊदी अरब में ऐसा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भगवान लाल सैनी। भगवान लाल सैनी, इनसे जुड़ा हुआ हाल ही में चर्चा जो आई थी कि ये ओबीसी वर्ग के जो उपवर्ग श्रेणियां जो बना रही हैं, तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसके लिए जस्टिस रोहिणी आयोग भी बनाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट जो है जुलाई में देगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, अगर आपको ज़्यादा विश्लेषण चाहिए तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर जा करके, स्टडी शॉर्ट चैनल पर जा करके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हम फटाफट से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे वन लाइनर की फॉर्म के अंदर। किस भारतीय राज्य ने प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेज़बानी की है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर ही ये खजुराहो के मंदिर हैं और वहीं पे खजुराहो नृत्य महोत्सव की वही मेज़बानी कर रहा है। तो मध्य प्रदेश दोस्तों इसकी मेज़बानी कर रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है 44 ईयर्स में, ये ओपन ग्राउंड के अंदर ना होकर के मंदिर के परिसर के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी तक ये ओपन ग्राउंड के अंदर ही ये होता था नृत्य महोत्सव, लेकिन फर्स्ट बार क्या हो रहा है, ये नृत्य महोत्सव जो है आपका मंदिर के परिसर के अंदर हो रहा है, मंदिर की पेरीफेरी के अंदर हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? काला नमक चावल या बुद्ध चावल जो हाल ही में चर्चा में था, किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है दोस्तों। काला नमक सिद्धार्थ नगर है वहाँ पे, तो वहाँ की ये पैदावार है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, इसकी शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। ODOP, योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट हम रजिस्टर करवाएंगे, इसका एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और इस चावल का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है और ये सुगंधित चावल है एक तरह का। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियामक दायरे के तहत अनुच्छेद 371F के तहत किस बैंक को अभी हाल ही में लाया है? तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, वहाँ का राजकीय बैंक था स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, अब अनुच्छेद 371F के अंडर में आ गया है, यानी इसके लिए नियम कायदे कानून अब RBI बना सकेगा। इसमें इतनी सी बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया? तो पांडिचेरी ने दे दिया, आप सभी को पता है। पी नारायण स्वामी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, अल्पमत की आ गई थी सरकार, यानी उन्होंने विश्वास मत खो दिया था, तो जिससे उनकी सरकार गिर गई है। वहाँ के पहले राज्यपाल जो बनाई गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट IPS लेडी जो है हमारी किरण बेदी जी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वहाँ से सरकार गिर गई है फिलहाल। अभी राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा चुका है वहाँ पे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, पूर्व ट्राई चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ट्राई के चेयरमैन राहुल खुल्लर जी, काफ़ी पहले ये ट्राई के चेयरमैन थे। ट्राई आपको पता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी टेलीकॉम कंपनियों की क्या बनाती है, ये दिशा निर्देश तय करती है, कैसे उनको काम करना है, कैसे यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है। ये सारे एक रेगुलेटरी बॉडी है टेलीकॉम इंडस्ट्री की, ट्राई। और इनके चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन थे राहुल खुल्लर जी, एक IAS अधिकारी थे, उनका निधन हो गया हाल ही में। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? भारत का पहला राज्य जो फिशरीज हब के रूप में उभर कर के आया है। फिशरीज हब कह लीजिए, इसको मत्स्य केंद्र कह लीजिए, हिंदी के अंदर मत्स्य केंद्र कहते हैं। और गोवा ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा इसकी संभावनाएं पहले भी खोजी जा चुकी थी, अब फिलहाल उभर कर आ रहा है। 400 करोड़ रुपए की दोस्तों इसमें लागत की जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन से। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर 2021 के 17वें संस्करण की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर काफ़ी कुछ देश, इसमें 9 देश हम समथिंग भाग ले रहे हैं और 19 राज्य हमारे भारत के जो है भाग ले रहे हैं। तो इसकी 17वां संस्करण हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर उड़ीसा के अंदर। ये ओडिशा इसको होस्ट कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में एशिया विकास बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, नए MD बना दिए गए दोस्तों। एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसका मुख्यालय जो आपका
फिलीपींस के अंदर है, उसके नए जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए हैं वूचोंग उम। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हाल ही में कांग्रेस के किस मंत्री ने पांडुचेरी में विश्वास मत खोने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वी नारायण स्वामी। वहाँ की सरकार जो है वो गिर गई, वहाँ के मुख्यमंत्री थे। काफ़ी ड्रामा हुआ इस बात पे, तो आपको याद होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के अंदर ये दौरे पे गए थे, वहाँ पे इंडियन ऑयल की बगोई गांव में रिफाइनरी में किस यूनिट को देश को समर्पित किया है? तो इंडमैक्स, इंडियन ऑयल की यूनिट इंडमैक्स। हालांकि ये यूनिट पहले थी, अब इसकी क्षमता को बढ़ाया गया है, इतना सा काम किया गया है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है असम के अंदर किस इंजीनियरिंग कॉलेज की जो उद्घाटन किया है? धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए अगर हाल ही फिलहाल में आप एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि हाल ही में किन दो स्थानों के बीच में मेट्रो रेल, ये भी वहाँ पे पश्चिम बंगाल दौरे पे गए थे, असम दौरे पे गए थे, क्योंकि अभी आपको पता है कि इनमें अब हाल ही में कल परसों चुनाव आयोग ने घोषणाएं भी कर दी हैं इनकी तिथि, वहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जगह जगह वहाँ पर जा करके परियोजनाओं का उद्घाटन करें। पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनाव है, तो वहाँ पर 4.1 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे का विस्तार किया गया है। नवापारा से दक्षिणेश्वर, ये दो जो है वहाँ पर स्थानों, इनको जोड़ने के लिए पहले से लाइन थी, इसको एक्सटेंशन में डाला गया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन, अब क्या श्री राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे श्री राम मंदिर के नाम पर 1 करोड़ रुपए की लागत से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम का क्या बनाया जाएगा? एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इंटरनेशनली कनेक्टेड होगा, ऐसा कहा जा रहा है। विधानसभा बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सेना के सैन्य संचालन के नए महानिदेशक, तो ये आपको सिंपली याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। अब कुछ आगे क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। हाल ही में किस देश है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा, किस देश के वायुसेना विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने यानी 6 सैनिकों की मौत हो गई? तो मैक्सिको के जो विमान है वो क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैक्सिको इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित गई? तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्थापना की गई है, यानी लगभग चीज़ें जो है डिजिटली करने की प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो 8 वर्षों से लगातार मिशन चल रहा है। वैसे गहन अभियान इंद्रधनुष 3.0 मिशन इंद्रधनुष जो है वो, उसमें लगभग 12 बीमारियों को कवर किया जाता है, 12 तरीके के टीके लगाए जाते हैं। और ये टीके किसको लगाए जाते हैं दोस्तों? बच्चों को लगाए जाते हैं और प्रेग्नेंट लेडी को लगाए जाते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष इसीलिए चलाया गया था। अभी इसका एक रिफर्बिश वर्जन आप कह सकते हो, एडवांस वर्जन चलाया जा रहा है, गहन अभियान इंद्रधनुष 3.0 IMI, इंटेंस मिशन इंद्रधनुष 3.0, ये आपका चलाया जा रहा है। ये क्यों चलाया जा रहा है कि कोविड-19 के दौरान जो महिलाएं, जो बच्चे टीकाकरण से छूट गए थे, उनको कवर करने की कोशिश की गई है इसमें। तो इसीलिए गहन अभियान इंद्रधनुष 3.0 जो है चलाया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, उस पर हम फटाफट से चर्चा करेंगे। ज़्यादा आज विश्लेषण नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पूरे वीक का निचोड़ हम कर रहे हैं। बड़े रहिए हमारे साथ, एक ही आप वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा वीक जो है तैयार हो जाएगा जीके का। भारत सरकार और विश्व बैंक में किस राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए 68 मिलियन अमेरिकन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो नागालैंड के साथ किए हैं, इसमें कुछ चर्चा का विषय नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुचर्चित एप्लीकेशन अनअकैडमी, ये आपसे जुड़ी हुई अनअकैडमी ऐप के बारे में आप जानते होंगे, पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अच्छी ऐप है। उन्होंने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, सचिन तेंदुलकर, दिग्गज जो हैं अपने क्रिकेटर हैं, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर ने इसमें क्या है, अपनी स्टेक भी खरीदा है, हिस्सेदारी भी खरीदी है। और आने वाले टाइम में आपको इनके लेक्चर, हालांकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकेंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी किसको खरीदेगी, किसको बेचेगी, कौन सा स्टेक, ये सारी चीज़ें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा तय करता है। उन्होंने कंपनी टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड TCL, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसका पहले नाम होता था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसमें हिस्सेदारी की
ये बेची जा रही है कंपनी दोस्तों टाटा की, और ये किसको बेची जा रही है? पैनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड, इसमें अपनी हिस्सेदारी जो खरीदेगा। पहले भी इसकी हिस्सेदारी थी, अब इसको बढ़ाया जा रहा है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुक्केबाजी के 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक जीते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपका। हाल ही में चर्चा का विषय रही पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट किसकी है? इसके लेखक हैं राम माधव। तो ये आपको सिंपली याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश सरकार का उन्होंने जारी किया। इतिहास का सबसे बड़ा बजट है अभी तक का उत्तर प्रदेश का, तो योगी आदित्यनाथ ने किया, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की तरफ। हाल ही में किस पंजाबी गायक तथा अभिनेता का जो है वो निधन हो गया दोस्तों? सरदुल सिकंदर का आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। काफ़ी अच्छे गायकार थे, तो पंजाब इंडस्ट्री में काफ़ी धक्का लगा है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये बुक्स आपको जरूर, ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए। ये आत्मकथा है, एक बायोग्राफी आप कह सकते हो, और ये कबीर बेदी जो है वो अभिनेता हैं और उनकी आत्मकथा है स्टोरी आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर। अब आगे क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं? मुक्केबाजी के 30वें एड्रियाटिक टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारतीय महिला टीम ने दोस्तों टोटल तो जीते थे 12 में से 10 जीते हैं महिलाओं ने, और 10 में से भी 5 उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 पुरुषों ने जीते हैं। तो शर्मनाक बात है ये, महिलाएं आगे जा रही हैं, पुरुष पीछे रह रहे हैं, दोनों को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे, अरब सागर के नीचे ये सुरंग बनाई जा रही है। सुरंग में ये सड़क निकालेंगे तो मुंबई शहर में ऐसा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मारे गए लुका ऑर्टन ओसिया लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में किस देश के राजदूत थे? इटली के राजदूत थे। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? कैटल पार्क, एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया गया? तमिलनाडु के द्वारा किया गया। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2 वर्ष हो गए हैं इसको कंप्लीट। किसान आंदोलन में इसकी काफ़ी चर्चा थी। ये योजना आपको पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। 6,000 रुपये सालाना, 2 एकड़ तक की ज़मीन जिसके पास है, 6,000 रुपये सालाना सरकार देती है केंद्र सरकार द्वारा। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें जारी की जाती हैं, तो 6,000 रुपये उनके कंप्लीट किए जाते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बायो एशिया 2021 का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आने वाले दिनों में भी स्टैटिक जीके बनेगा। अहमदाबाद गुजरात के अंदर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। एक्चुअल में इसका नाम पहले जो था सरदार पटेल स्टेडियम था, और उसका नामकरण अब चेंज कर करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर 800 करोड़ रुपए लगभग इस पे लगा दिए हैं, और तकरीबन 1.25 लाख लोग इसमें बैठ सकते हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम था, अब हमारे इंडिया के अंदर हो गया है। अब बढ़ेंगे आगे, कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। तो प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर ही इसका नामकरण जो है किया है। हाल ही में जॉर्जिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं? इराकली गरिबशवली। तो ये अजीब सा नाम है, आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है आपका एक क्वेश्चन आ जाए। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? अब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है धारा 356 के तहत। आपको पता होगा धारा 356 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनको ये पावर देती है कि वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। पुडुचेरी के अंदर क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ पे सरकार गिर गई है, सरकार अपना मत खो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी थी सरकार जो अपना गिर चुकी है, और यही अधिकारों का उपयोग करते हुए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया, क्योंकि वहाँ पे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, गिर चुकी है, और किसी पार्टी ने दावा भी पेश नहीं किया कि हम सरकार बनाएंगे। इसी के चलते वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो अब वहाँ पे आगामी चुनाव तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा।
अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय मूल की किस महिला ने नासा के मंगल मिशन की कमान संभाली है? स्वाति मोहन। इन्होंने नासा जो मार्स पर अपना अभियान भेजा था नासा ने, रोवर वहाँ पे लैंड कर चुका है और उसकी कमान जो संभाली हुई है स्वाति मोहन जी ने संभाली हुई। इतना सी बात है इसमें। हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया है। नर्मदा नदी के को ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पे नर्मदापुरम किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। होशंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा किया है, सरकार ने वहाँ पे। कोवैक्स योजना, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ के अंदर। कोवैक्स योजना एक ऐसी योजना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, कोविड-19 के टीकों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, गरीब देशों तक उनकी पहुँच कैसे बने, ये सब सुनिश्चित करता है। कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 इंजेक्शन का पहला मुफ्त बैच प्राप्त करने वाला देश घाना बन गया। बहुत गरीब देश है तो उनको दिया गया है टीका। फिनो पेमेंट बैंक जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा था, मुंबई के अंदर इनका क्या मुख्यालय है? एल्पाइन प्लांट प्रजाति जो लुप्त प्राय प्रजाति, ये आपका क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आता है। हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश। 3 टीमें थी इनकी, अलग अलग साइंटिस्ट की, इन्होंने ये खोजा। अब आगे कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आदिवासी कलाकारों द्वारा निर्मित 17,000 साल पुरानी एक ऐतिहासिक पेंटिंग मिली है, वो किस देश में खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजी गई है। तो जनरल क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, फटाफट से हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी। आंतरिक संचार के लिए भारतीय सेना 1 अप्रैल से कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी? साई नाम की एप्लीकेशन है, क्योंकि कर्नल साई जी ने इसको विकसित किया है। साई नाम से ही एप्लीकेशन का नाम है, सिक्योर्ड एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट। तो साई ये भारतीय सेना के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक पे प्राइवेसी का इशू रहता है, लीकेज का इशू रहता है आपकी, इसलिए साई को विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सेना को फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है? अब बैन कर दिया दोस्तों म्यांमार की। मुद्दा क्या था? म्यांमार के अंदर सरकार जो चुनी हुई थी, वहाँ पे एक लेडी चुन के आई थी, उनको तख्ता पलट कर दिया है वहाँ की सेना द्वारा। और सेना काफ़ी वायलेंस हो रही है वहाँ पे, वायलेंट रूप उन्होंने धारण कर लिया है। अपना पेज बनाया फेसबुक पे, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो लेडी के समर्थक हैं वो भी सड़कों पे आ गए हैं। तो इस कश्मकश के बीच में फेसबुक ने ये कदम अच्छा उठाया है कि ज़्यादा वायलेंस वहाँ पे ना हो, तो इसलिए वहाँ पे पूरी सेना को क्या कर दिया गया है, अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से उनका पेज वगैरह सब बैन कर दिया है। तो म्यांमार के अंदर ये कहानी चल रही है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में श्रीलंका के खिलाड़ी मथैया मुरलीधरन के सबसे तेज 400 विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है। अब वो कारनामा किया किसने? रविचंद्र अश्विन, हमारे काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। 77वें अपने मैच के अंदर ऐसा कारनामा इन्होंने किया। 77वां मैच हाल ही में हमारी इंग्लैंड और हमारे के बीच में सीरीज चल रही है, भारत ने हराया भी है। और अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रकार के बैंकों को सरकारी कामों या सरकारी व्यवसाय में लेन देन की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है? निजी बैंक। तो बजट में ये भी कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उसी के चलते अभी सरकारी कामों में भी प्राइवेट जो बैंकों को घुसा दिया गया कि आप भी हमारी लेन देन कर सकते हो, हमारा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इससे पहले केवल सरकारी बैंक जो है ऐसा करते थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चनों पर और चर्चा करेंगे। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। इसके तहत कितनी प्रकार की श्रेणियां जो हैं विकसित की गई हैं? 5 प्रकार की श्रेणियां इसके अंदर विकसित की गई हैं। अब ये श्रेणियां हैं क्या, OTT प्लेटफॉर्म है क्या? वैसे तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं, जो आप नेटफ्लिक्स लगवाते हो घर पे, G5, अमेजन प्राइम, जिसके रिचार्ज करवा करवा के मूवीज़ देखते हो, एब्यूजिव कंटेंट देखते हो, बहुत सारा टाइप का कंटेंट देखते हो, वो अब थोड़ा रेगुलेट होने वाला है। भारत सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए कि आपको 5 श्रेणियां बतानी होगी। UA सर्टिफिकेट +7 +13 +16, इस तरीके से जो है सर्टिफिकेट दिए जाएंगे आपके कंटेंट को, उसी हिसाब से जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि एब्यूजिव कंटेंट बहुत ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म पर यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत यूज हो रहा है, इसको जो है रेगुलेट करने की कोशिश सरकार कर रही है।
आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिष्ठित स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा? 12 स्थल हैं दोस्तों, 12 स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है कि वो एक स्टैंडर्ड बन जाए दुनिया के लिए। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें हैं। कोणार्क मंदिर है हमारा, और जो वहाँ पे ताजमहल है आगरा का, और बहुत सारे जो है ऐसे स्थल जो है काफ़ी जो फेमस हैं उनको जो है विकसित किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों सारे क्वेश्चन, पूरे वीक के हमने चर्चा कर ली। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी शॉर्ट नाम से हमारा चैनल है। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी शॉर्ट नाम से पेज है हमारा। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और हमारी वेबसाइट पे भी आप फॉलो कर सकते हैं mrsarkarijob.com, जिस पर आपको दिन प्रतिदिन जॉब्स की, नई नई जॉब्स की सूचना मिलती रहती है। तो आप वहाँ पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं, और ये जो आपकी फ़ाइल है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर सेशन में जा कर के। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।